घुटनों में होने वाली दर्दें कितनी ज्यादा तकलीफ देह होती हैं, इसका अंदाजा वही शख्स लगा सकता है जिसके घुटने में दर्द रहती हो। इसलिए अगर आपके घुटने में भी दर्द रहती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको एक बेहद ताकतवर रेमेडी का बताने जा रहे हैं, जिस रेमेडी को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपके घुटनों में होने वाली दर्दें ऐसे खत्म होना शुरू हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। ये 100% गारंटी वाली रेमेडी है। रेमेडी को बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 चीजों की जरूरत है और ये तीनों चीजें ही आमतौर पर घर में मौजूद होती हैं। इनमें से पहली चीज है तिल, दूसरी है गुड़, जबकि जो तीसरी चीज है उसके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करते हैं। इसलिए अगर आप भी घुटनों और जोड़ों में होने वाली दर्दों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरी वीडियो ही बहुत ज्यादा जरूरी है। घुटनों में होने वाली दर्द को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार घुटनों में दर्दें होती क्यों हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि बाज दफा हमारे घुटने की जो नरम हड्डी होती है इस पर चोट लग जाती है। अब इस चोट में फौरी तौर पर तो दर्द नहीं होती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चोट दर्द करने लगती है। इसी तरह आर्थराइटिस की वजह से भी घुटनों में दर्दें होने लगती हैं, गाउट की वजह से भी घुटने दर्द करने लगते हैं। इसी तरह बाज दफा हमारे घुटनों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, बॉडी में बढ़ने वाली स्ट्रेस की वजह से भी घुटने दर्द करने लगते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का वजन बहुत ज्यादा होता है और मोटापे की वजह से उनके घुटनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिस वजह से घुटने डैमेज होते चले जाते हैं और उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ लोग थोड़े अजीब तरह से चलते हैं, यानी जिस तरह चलना चाहिए उस तरह नहीं चलते और पोस्चर के खराब होने की वजह से उनके घुटनों पर स्ट्रेस पड़ता है, जिस वजह से घुटने डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं, वो ज्यादा चलते फिरते नहीं, तो उनके टांगों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। उम्र बढ़ने की वजह से घुटनों की नरम हड्डी में थोड़ी सख्ती आ जाती है, इसकी वजह से भी घुटने दर्द करने लगते हैं। यानी घुटनों में होने वाली दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर घुटनों में होने वाली दर्द की जो भी वजह हो, इसका जो रूट कोज होता है वो 3 होती हैं। पहले नंबर पर बॉडी में होने वाली इन्फ्लामेशन, दूसरे नंबर पर बॉडी में होने वाली कैल्शियम की कमी, जबकि तीसरे नंबर पर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, जिस वजह से बॉडी घुटनों को ठीक तरह से रिपेयर नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से घुटने दर्द करने लगते हैं। घुटने की दर्द को खत्म करने के लिए सिर्फ पेन किलर का इस्तेमाल काफी नहीं रहता, क्योंकि पेन किलर के इस्तेमाल से सिर्फ वक्ती तौर पर दर्द में रिलीफ मिलती है। इसलिए अगर आप हमेशा के लिए घुटनों की दर्दों से निजात हासिल कर अपने घुटनों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर पर तिलों की जरूरत पड़ेगी। तिल बीज हैं जो कि पहले जमाने में तो तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होते थे, हर घर के बावर्ची खाने में लाजमी मौजूद होते थे, लेकिन आजकल कम ही घरों में तिल मौजूद होते हैं। तिल को गोश्त का मुतबादिल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 3 चम्मच तिल इस्तेमाल करते हैं तो उन 3 चम्मच तिल के इस्तेमाल से हमें 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। यही वजह है कि तिल के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी के जड़ से खात्मा हो जाता है। जिस्म में होने वाली दर्दें दूर हो जाती हैं, असाबी निजाम मजबूत होता है, जिस्म को ताकत मिलती है, हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों को ताकत मिलती है। तिल की तसीर गर्म होती है। वैसे तो आप सर्दियों, गर्मियों, हर मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खासकर सर्दियों के मौसम में तिल को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तिल जिस्म में जमा होने वाली बलगम को जला देता है। तिल का इस्तेमाल जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, क्योंकि तिलों के अंदर गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। तिल वैसे तो गर्म होते हैं, लेकिन तिल में क्योंकि मैग्नीशियम मौजूद होता है, इसलिए तिल का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तिल में काफी मिकदार में विटामिन ई भी मौजूद होता है, इसलिए तिल का इस्तेमाल हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। तिल दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ये फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करने से हाजमे का निजाम मजबूत होता है। अगर आपके बाल रूखे सूखे और बेजान नजर आते हैं तो इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बाल जानदार हो जाएंगे। तिल क्योंकि आयरन, कॉपर और विटामिन B6 से भरपूर होते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करने से जिस्म में ताजा खून बनने लगता है और कुछ ही अरसे में खून की कमी दूर हो जाती है। लेकिन तिलों के अंदर जो सबसे खास चीज पाई जाती है वो है तिलों में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक का कॉम्बिनेशन। ये चारों मिनरल्स तिल में एक खास मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इस चीज को याद रखें कि फिर चाहे हमारी हड्डियों में आने वाली कमजोरी हो या घुटनों में होने वाली दर्दें और घुटनों में होने वाली कमजोरी, उसकी सबसे मेन वजह आमतौर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक की कमी ही होती है, और ये चारों मिनरल्स तिल के इस्तेमाल से काफी मिकदार में हासिल हो जाते हैं। यही वजह है कि तिल के इस्तेमाल से हमारे घुटनों को ताकत मिलती है और घुटनों में होने वाली दर्दें दूर होने लगती
करती हैं। तिल का इस्तेमाल घुटनों को रिपेयर भी करता है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को रिपेयर करता है, क्योंकि तिल के अंदर विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B3 एक खास कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं। तिल के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं, यानी तिल जिस्म में पैदा होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और इस चीज को हमेशा याद रखें कि जिस्म में पैदा होने वाली गैर जरूरी इन्फ्लेमेशन ही जिस्म में तमाम बड़ी बीमारियों की असल वजह होती है, जिसमें हड्डियों का कमजोर होना और घुटनों में होने वाली दर्दें भी शामिल हैं। जबकि रेमेडी को बनाने के लिए दूसरे नंबर पर हमें गुड़ चाहिए होगा। आजकल के लोग तो गुड़ को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले जमाने में गुड़ को एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। खासकर 5-6 बीमारियां ऐसी थी जिनका इलाज माना जाता था गुड़ में, जैसे कि अगर किसी का पेट खराब हो जाता, मिद्दा खराब हो जाता, हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता, तो उसे गुड़ खिलाया जाता था। गुड़ का इस्तेमाल मैदे में बढ़ी हुई बेतजाबियत को कम करता है, भूख को बढ़ाता है, इसी तरह आंतों को नरम कर कब्ज को खत्म करने में मदद करता है। इसी तरह जिन लोगों पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती थी या काम करने में दिल नहीं लगता था, उनको गुड़ खिलाया जाता था, क्योंकि गुड़ के इस्तेमाल से एनर्जी लेवल्स अप हो जाते हैं। सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल या थोड़ा काम करने के बाद बहुत ज्यादा जो थकन हो जाती है, ये मसाइल खत्म हो जाते हैं। इसी तरह खून की कमी को दूर करने के लिए गुड़ इस्तेमाल करवाया जाता था, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होता है। गुड़ के इस्तेमाल से ब्लोटिंग खत्म हो जाती है, सांस लेने में आसानी पैदा होती है, सांस की बीमारियां दूर होती हैं। इसी तरह गुड़ का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि गुड़ के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ मजबूत होते हैं, और खासकर घुटनों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर एक खास तरीके से गुड़ को इस्तेमाल किया जाए। तो आपने क्या करना है, आपने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, एक खाने का चम्मच भर कर तिलों का ले लेना है, और साथ में काली मिर्च के 1 से 2 दाने ले लेने हैं। अगर काली मिर्च का एक दाना भी ले लेते हैं तो काफी है। अब आपने तिल, गुड़ और काली मिर्च के दाने को एक साथ खा लेना है, अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लें, और यही रेमेडी है। अगर इस रेमेडी को रोजाना इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर घुटनों में होने वाली दर्दें मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। तिल और गुड़ के साथ काली मिर्च इस्तेमाल करने से तिल और गुड़ की इफेक्टिवनेस कई गुना तक बढ़ जाती है। इस रेमेडी को अब दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे वक्त इस्तेमाल करें जब खाना खाए 2 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त कम से कम गुजर चुका हो। कोशिश करें कि इस रेमेडी को सूरज गुरूब होने से पहले पहले इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों को डायबिटीज का मर्ज है वो गुड़ का इस्तेमाल ना करें। गुड़ और तिल को आप इस बताए के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप तिल और गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू बनाना बहुत आसान रहता है, और पहले जमाने में यानी नानी और दादी के जमाने में तो ऐसी कोई सर्दियां हुआ ही नहीं करती थी, जिस सर्दियों के शुरुआत में ही नानी या दादी घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर ना रख लें। पहले जमाने में बहुत बड़ी मिकदार में तिल और गुड़ के लड्डू सर्दियां शुरू होते ही तैयार किए जाते थे, और किसी जार में या शीशे के बर्तन में इन तिल और गुड़ के लड्डुओं को डालकर महफूज कर लिया जाता था। और जैसे ही शाम होती थी तो तमाम घर वाले कम से कम एक एक तिल और गुड़ का लड्डू जरूर खाया करते थे। तिल और गुड़ का लड्डू अगर आप सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो आपको सर्दी की शिद्दत कम महसूस होती है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।